हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ देखेंगे। लेबनिज थ्योरम चेन रूल का जनरलाइजेशन है। चेन रूल क्या होता है? अगर हमारे पास u और v कोई फंक्शन होते हैं, उनके मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन हम चेन रूल के थ्रू करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास u और v फंक्शन है, उसका हम nth टाइम उनके डिफरेंशिएशन उनके मल्टीप्लिकेशन का nth टाइम डिफरेंशिएशन हम लेबनिज थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमारे पास u और v दो फंक्शन है जो कि x के फंक्शन है, इफ u and v आर टू u and v be two functions of x, ठीक है, possessing derivative of the nth order, मीन्स u और v x के फंक्शन है, मीन्स ux है, वो भी सपोज कोई पॉलिनोमियल है या फिर कोई और फंक्शन है x का, v है वो भी x का कोई और फंक्शन हो सकता है, ठीक है। उनके nth डेरिवेटिव, nth ऑर्डर के डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन का n टाइम डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लेबनिज थ्योरम के द्वारा किया जाता है। जो क्या होता है, u v n का क्या सेंस है, इसमें इसको नोटेशन के थ्रू लिखा गया है, मीन्स u को v से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे, मीन्स d की पावर n अपॉन dx की पावर n u इंटू v होता है, ठीक है। जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि लेबनिज थ्योरम के द्वारा किसके इक्वल होगा, nc0 unv, मीन्स un का क्या मीन्स है, un का सेंस है कि u का nth टाइम डेरिवेटिव, मीन्स dn u अपॉन dx की पावर n, ओके, इनटू v। v फंक्शन है जिसको सेम टू सेम लिख देंगे विदाउट डेरिवेटिव के, प्लस nc1 un-1, u का n-1th डेरिवेटिव, मीन्स un-1 क्या है, d की पावर n-1 u अपॉन dx की पावर n-1, v1 dv अपॉन dx, प्लस nc2 un-2 v2 प्लस so on ncn u vn। ओके, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि हम इसे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर लेते हैं, ओके, और n इक्वल टू k के लिए हम इसको प्रूफ मान लेंगे, ट्रू मान लेंगे इस स्टेटमेंट को। इसको कंप्लीटली मैथमेटिकल इंडक्शन में इसको कंप्लीटली एज ए स्टेटमेंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ का स्टेटमेंट क्या है, यू वी एन इक्वल टू कंप्लीट दिस एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन सो वन प्लस एन सी एन यू वी एन, ठीक है। इसको n इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर लेंगे तथा n इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान लेंगे। उसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 में इसको n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। जब n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको चेक करेंगे तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, uv ऑफ 1, ओके, uv ऑफ 1 क्या है, uv ऑफ 1 क्या है, uv ऑफ 1 का क्या सेंस है, n की जगह 1 पुट करो, d अपॉन dx u मल्टीप्लाई बाई v, जो कि चेन रूल के द्वारा क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का u का डिफरेंशिएशन, v को सेम टू सेम छोड़ दो, प्लस u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, ओके, u1v प्लस u ऑफ v1 होता है। इसके बाद क्या करेंगे हम, सपोज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ओके। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में सपोज this is true for n equal to k, means ओ सॉरी, इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ही किया है, इसको हम वेरीफाई अभी कंप्लीटली कर नहीं पाए हैं स्टेप 1 में, तो इसको पहले हम कंप्लीटली स्टेप 1 में वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका जब हम राइट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो गया u1v आया n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए u1v आया। जब इसका हम राइट हैंड साइड करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ओके। जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ओके, जो क्या आया u1v प्लस u इंटू v1। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है ये nc0 unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 सो ऑन, ये कंप्लीटली राइट हैंड साइड है। इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1c0 u1v प्लस 1c1 u1 माइनस 1 v1 प्लस 1c2। अब यहाँ पे नोटिस करो 1c2 एग्जिस्ट नहीं करता,
ठीक है। 1C2 का क्या सेंस है? NC0 का सेंस होता है कि n में से 0 आइटम चूज करने के तरीके। NC1 में क्या, NC1 का सेंस है कि n में से 1 आइटम चूज करने के तरीके। इसी तरीके से 1C0 का क्या सेंस होगा? 1 में से 0 आइटम चूज करने के तरीके। 1C1 में 1 में से 1 आइटम चूज करने के तरीके, और 1C2 में 1 में से 2 आइटम चूज करने के। अब हमारे पास अगर सपोज एक आइटम है तो उसमें से हम 2 आइटम चूज नहीं कर सकते, तो 1C2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 1C2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1C3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1CN भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन कॉमन को नेगलेक्ट कर देंगे इन टर्म्स को। ओके, अभी 1C0 की वैल्यू क्या होती है? 1U1V प्लस 1C1 की वैल्यू भी 1U0V1। U0 का सेंस क्या है? हमारे पास जो U फंक्शन है उसका जीरो डेरिवेटिव, मीन्स उसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं करेंगे, मीन्स U V1, जो कि हमारे किसके इक्वल है? LHS के इक्वल है। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए लेबनीज थ्योरम वेरीफाई होगी। अभी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम करेंगे कि सपोज ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। सपोज दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सपोज दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ओके, n इक्वल टू k के लिए ट्रू होने का क्या मीन्स है? n की जगह हमने k पुट किया, d की पावर k अपॉन d, x की पावर k अपॉन इंटू u ऑफ u मल्टीप्लाई बाई v। जब n की जगह k पुट करेंगे, हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो राइट एंड पे है, NC0 UNV NC1 UN माइनस 1 V1, इसमें हम n की जगह k पुट करेंगे तो क्या बनेगी? KC0 UKV प्लस KC1 U K माइनस 1 V1 प्लस KC2 U K माइनस 2 V2। ओके, तो इसका राइट हैंड साइड क्या बनेगा? KC0 U KV प्लस KC1 U K माइनस 1 V प्लस KC2 U K माइनस 2 V2। ओके, KC1 V1 प्लस KC2 U K माइनस 2 V2 प्लस KCK U इंटू V ऑफ K। ओके, हमारे पास हमने इस इक्वेशन में n इक्वल टू k के लिए जब इसको ट्रू माने तो n इक्वल टू k ही पुट करेंगे। ओके, अब हम n इक्वल टू 1 के लिए इसको देख लिया कि ये ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए इसको मान लिया कि ट्रू है। अब इसको प्रूफ करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हम इसको दिखा देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए क्या करेंगे? n इक्वल टू k प्लस 1 को दिखाने के लिए हम इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट both sides with respect to x, with respect to x। ओके, जैसे सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? dy अपॉन dx। जब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास u v कोई फंक्शन है। ठीक है, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होने के बाद कोई एक फंक्शन बनेगा। जब इसको k टाइम डिफरेंशिएशन हम कर चुके होंगे और इसको जब 1 टाइम मोर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? d की पावर k प्लस 1 अपॉन dx की पावर k u इंटू v। तो ये क्या बनेगा? मीन्स uv का k प्लस 1 डिफरेंशिएशन, d की पावर k प्लस 1 अपॉन dx की पावर k प्लस 1 u इंटू v। ओके, अब हम राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करो तो KC0, फर्स्ट टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो KC0 तो कांस्टेंट है। अब जब UK इंटू V है तो इसमें भी चेन रूल लगाएंगे, तो UK इंटू V में जब UK का करेंगे तो UK प्लस 1 होगा, V को हम छोड़ देंगे, प्लस KC0 तो कांस्टेंट है। अब हम UK को छोड़ेंगे और V का करेंगे तो V1 होगा। ओके, अभी हमारे पास एक टर्म से कितनी टर्म मिल गई? यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद 2 टर्म्स मिल गई। इसी तरीके से जब हम सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो KC1 कांस्टेंट है, UK माइनस 1 का करेंगे तो क्या होगा? UK होगा और V1 छोड़ देंगे, प्लस KC1 कांस्टेंट है, UK माइनस 1 को छोड़ा और उसके बाद क्या होगा? V1 का करेंगे तो V2। सो ऑन चलते चलते हम डिफरेंशिएशन करते, हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन करते करते आगे बढ़ेंगे और लास्ट टर्म पे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? लास्ट टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा? KCK U1
वी के प्लस के सी के यू इंटू वी के प्लस वन। और के सी के यू वन वी के से पहले क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, इससे पहले हमें मिलेगा के सी के माइनस वन यू वन वी के, इससे पिछली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन का जब सेकंड पार्ट जो होगा। ओके, अब हम एक कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला देखेंगे जो क्या होता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सपोज हमारे पास के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन हो, जब इनका सम करेंगे तो ये इक्वल होता है किसके, के प्लस वन सी ऑफ आर के इक्वल होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को नोट करें तो यहाँ पे यू के और वी वन कॉमन लिए जा सकते हैं। ओके, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ टर्म में से यू के माइनस वन और वी टू कॉमन लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म, ये देखो लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म, इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है। ओके, लास्ट टर्म को हम अगर छोड़ दें के सी के यू ऑफ वी के प्लस वन, ठीक है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यू वन और वी के कॉमन ले सकते हैं। जब के सी आर में आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ओके, यहाँ पे हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। पहले सपोज इसको लिख दिया हमने के सी जीरो यू के प्लस वन वी प्लस, इसमें से अगर यू के वी वन कॉमन लिया तो क्या बनेगा, के सी जीरो प्लस के सी वन मल्टीप्लाई बाई यू के ओ वी वन प्लस, चलते चलते सेकेंड लास्ट टर्म और थर्ड लास्ट टर्म में से हम यू वन वी के कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, के सी के माइनस वन प्लस के सी के यू वन वी के प्लस एट द एंड हमने लास्ट टर्म लिखी के सी के यू इंटू वी ओ के प्लस वन। ओके, अब देखो ये हमारे पास ये जो कोष्टक में जो फॉर्मूला है इस ब्रैकेट में, इसमें अगर हम r इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, अगर इसमें r इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या बनेगा, के सी वन प्लस के सी जीरो विच इज इक्वल टू के प्लस वन सी ऑफ वन। इसी तरीके से अगर इसमें r इक्वल टू टू पुट करेंगे, r इक्वल टू टू पुट करने में के सी टू प्लस के सी वन विच इज इक्वल टू के प्लस वन ऑफ सी टू। चलते चलते जब इसमें r इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जब इसमें r इक्वल टू के पुट करेंगे, जब इसमें r इक्वल टू के पुट करेंगे तो सेकंड लास्ट टाइम वाला बनेगा हमारे पास के सी के प्लस के सी के माइनस वन विच इज इक्वल टू के प्लस वन ऑफ सी के। अब हम ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है इसको कहाँ पुट करेंगे, इन सभी वैल्यूज को हम जो हमने कॉमन निकाला है यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखो यहाँ के सी जीरो प्लस के सी वन क्या मिला था हमें, के प्लस वन सी ऑफ वन। इसी तरीके से के सी के माइनस वन प्लस के सी के क्या मिला था, के प्लस वन सी ऑफ के मिला था। इसमें हम इनको पुट कर देंगे। जब हम इनको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फाइनली हमारे पास मिलेगा जो इक्वेशन बनेगा हमारे पास वो बनेगा के सी जीरो यू के प्लस वन वी प्लस के सी जीरो प्लस के सी वन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, के प्लस वन सी ऑफ वन पुट कर सकते हैं, के प्लस वन सी ऑफ वन पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे के सी जीरो प्लस के सी वन की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, के प्लस वन सी ऑफ वन पुट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, के प्लस वन सी ऑफ वन यू के वी वन, चलते हुए के प्लस वन सी ऑफ टू यू के माइनस वन वी टू प्लस सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म की जगह क्या पुट कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट टर्म में हम सेकेंड लास्ट टर्म जो के सी के माइनस वन और के सी के की जगह क्या पुट कर सकते हैं, के प्लस वन सी ऑफ के पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, के प्लस वन सी ऑफ के प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म है हमारे पास के सी के यू इंटू वी के। ओके, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, के सी के यू इंटू वी के। ओके, तो ये क्या था, u को v से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका k प्लस वन डिफरेंशिएशन। ओके, अभी हम के सी जीरो को क्या क्या लिख सकते हैं, के सी जीरो किसके इक्वल होता है, k प्लस वन सी ऑफ जीरो के इक्वल होता है। ओके, आप चेक कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले यूज करके कि के सी जीरो इक्वल टू के प्लस वन सी ऑफ जीरो होता है। कैसे, जैसे के सी जीरो क्या होगा, k फैक्टोरियल बटे जीरो फैक्टोरियल इंटू के माइनस जीरो फैक्टोरियल होता है ना, एनसीआर इक्वल टू
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से k प्लस वन सी ऑफ जीरो भी 1 ही होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, k प्लस वन सी ऑफ जीरो यू k प्लस वन v प्लस k प्लस वन सी ऑफ वन यू k v1 प्लस k प्लस वन सी ऑफ टू k प्लस वन सी ऑफ टू यू k माइनस वन वी टू k प्लस वन सी ऑफ टू यू k माइनस वन वी टू प्लस सोन चलते चलते k प्लस वन सी के u ऑफ वन वी के प्लस अभी हम लास्ट टर्म में जो के सी के है, लास्ट टर्म देखो ये है हमारे पास, लास्ट टर्म में सॉरी लास्ट टर्म कहाँ है, लास्ट टर्म यही है, इसमें k प्लस वन होगा। ओके, लास्ट टर्म में जो के सी के है इसको हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस वन सी ऑफ k प्लस वन लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों वन के इक्वल होते हैं। k प्लस वन सी ऑफ k प्लस वन यू इंटू वी ऑफ k प्लस वन। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे हमारे पास n की जगह क्या हो गया, k प्लस वन हो गया कंप्लीट इक्वेशन में, तो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। हम कह सकते हैं implies theorem is true for complete natural number, n belongs to natural number n। ओके, तो आई होप आपको लेबनिज थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।